हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि कम से कम 1 या 2 वीडियो हम डेली प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये हमारा आज का पहला वीडियो है जिसमें हम एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे। जैसे आप लोगों को बता दें कि जो हमारा कल या परसों हम पूरा एजुकेशन प्लान लेके आएंगी कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, जिससे हम अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकें। तो इसलिए आज तो नहीं मौका मिल पाया, तो मैं कल कोशिश करूँगा कि एजुकेशन प्लान बना लूँ और आप लोगों के सामने रखूँ। तो उसी हिसाब से हम लोग अपने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे। देखते हैं हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी आई हैं, कितनी आई हैं, कब आई थी और उसमें क्या क्या बातें हैं कही गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या विकास हुआ है तब से अब तक। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी पे। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी से पहले हम देखेंगे कि कोठारी कमीशन क्या होता है, क्योंकि जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका बेस जो आधार होता है वो कोठारी कमीशन ही था। तो एजुकेशन पॉलिसी जानने से पहले हमें कोठारी कमीशन के बारे में जानना पड़ेगा कि कोठारी कमीशन क्या था, उसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी, ठीक है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन था वो 1964 में इसका गठन हुआ था और 1966 में इसने रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। इसलिए इसका नाम कोठारी कमीशन 1964 to 66 है, ठीक है। और सेकंड नेम कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे कोठारी कमीशन नहीं लिखा होगा वहाँ पे नेशनल एजुकेशन कमीशन लिख के आता है, तो ये भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। जो कोठारी कमीशन था, तो कोठारी कमीशन का जो शीर्षक था वो क्या था, शिक्षण और राष्ट्रीय विकास। देखिए, आप लोगों को पहली बात तो शीर्षक बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है, हाँ, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो जो शीर्षक है यहाँ पे, ये शिक्षण और राष्ट्रीय विकास, ये पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो हमें जो है पढ़ना है, साथ में शीर्षक क्या था और कौन अध्यक्ष थे, क्या क्या बातें उसमें कहेंगी, सारी चीज़ें पता करनी है। तो सेकंड नेम क्या था, नेशनल एजुकेशन कमीशन। इसका शीर्षक क्या था, शिक्षण और राष्ट्रीय विकास, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, जैसे कोठारी कमीशन है तो अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, या DS कोठारी भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसे कोठारी कमीशन ही बोलते हैं इसीलिए। जैसा कि कमेटी का गठन 14 जुलाई 1964 में हुआ था और रिपोर्ट इन्होंने पेश की 29 जून 1966 में। इसमें टोटल जितने सदस्य मेंबर थे ये 17 थे। ये ऐसा एक पहला आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए, ठीक है। इससे पहले भी कई सारे आयोग आए थे, जैसे राधा कृष्ण आयोग हो गया, मुदालियर आयोग हो गया, माध्यमिक शिक्षा पे आया था, ठीक है। और राधा कृष्ण आयोग था, ये विश्वविद्यालय शिक्षा को लेके था। लेकिन ये कोठारी कमीशन है, ये इसमें प्राथमिक से लेके विश्वविद्यालय शिक्षा तक सारी मतलब बात की है टोटल, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अब कोठारी कमीशन क्यों आया, तो प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड यूनिवर्सिटी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था के लिए कि मतलब कैसी हम शिक्षा व्यवस्था करें जिससे जो एजुकेशन की क्वालिटी हो वो अच्छी हो सके, ठीक है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का क्वालिटी नहीं है, इस वजह से एजुकेशन की क्वालिटी लाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छा करने के लिए प्राइमरी स्कूल है उसमें जो टीचर्स और बच्चों का रेशियो है वो सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेशियो का थोड़ा ज़्यादा मिसमैच रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं बिल्डिंग ही नहीं रहती हैं। ये सारी चीज़ें देख के ये कोठारी कमीशन आया था कि क्या क्या मतलब चीज़ें हों जिससे क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा सकें। उसमें पहले क्या होता था कि बच्चे जो वुमेंस हैं इसकी एजुकेशन को लेके लोग ध्यान नहीं देते थे, या जो हमारे विशेष बच्चे हो गए उनको शिक्षा सही से नहीं दी जाती थी,
ठीक है। तो अलग अलग भ्रांतियाँ लोग बनाए हुए थे इस बारे में, तो जिस वजह से ये कोठारी कमीशन आया, इसमें सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो इसमें पॉइंट क्या थे ये हम देखते हैं। फोकस पॉइंट ये है, प्राइमरी एजुकेशन जो होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए। मदर टंग का मतलब ये है कि उसकी क्षेत्रीय भाषा में हो, ठीक है। अगर यूपी में है तो हिंदी में होना चाहिए, गुजराती में है, गुजरात में है तो गुजराती में हो। तो ये कम से कम 5 साल तक तो हो। प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो 5 कक्षा 5 तक जो है प्राइमरी एजुकेशन में होना चाहिए कम से कम। कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सोशल वैल्यूज एंड वर्क एक्सपीरियंस पे थोड़ा जोर देने के लिए बात की गई इसमें। कॉमन स्कूल सिस्टम जैसे ये होता है कि कोई विशेष विद्यालय नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाई हमारे प्राइवेट स्कूलों में हो रही है वो सरकारी में भी हो, कुछ स्पेशल नहीं होना चाहिए। सारे जो विद्यालय हैं सब कॉमन स्कूल होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ स्पेशल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, ठीक है। सोशल वैल्यूज पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस पे जोर देना चाहिए कि हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ठीक है। वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दें कि बच्चे हैं वो 9th 10th के बाद कुछ ऐसा सीखें, ठीक है, जिससे वो अपने फील्ड में जा सकें, अपने जिसमें वो अच्छे हैं, एबिलिटी है उनकी किसी फील्ड में जाने की। क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जाएं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक में जा सकते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की पर जोर दिया गया। टीचर एजुकेशन पे जोर दिया गया कि जो टीचर्स हैं उनकी एजुकेशन को लेके, ठीक है, वहाँ पे जोर दिया गया। बेस्ट स्कूलिंग हो ये भी जोर दिया गया कि बच्चे जो हैं उनकी स्कूलिंग जो है वो अच्छी करवाई जाए कैसे भी, ठीक है। और जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन है उसमें जो है ओरल एग्ज़ाम हो। यहाँ पे बोला गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें ओरल एग्ज़ाम हो, मौखिक होना चाहिए। एग्रीकल्चर साइंस पे जोर दिया गया क्योंकि उस समय जो है हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आई हुई थी, तो एग्रीकल्चर पर भी जोर दिया गया इसी समय। नेशनल वहाँ पे कहा गया, कोठारी कमीशन में कहा गया कि नेशनल इनकम का 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए या खर्च होगा। उन्होंने ये अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसमें ये बात भी कही, ठीक है। और एक ये स्कूल संकुल की संकल्पना जो है यहीं इसी में कहा गया, ठीक है। स्कूल संकुल मतलब ये होता है कि जो उच्च विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई जाए, ठीक है, जहाँ पे अब बच्चे जाके पढ़ सकें। और भी अगर फ्री टाइम है छोटे बच्चे भी जाके वहाँ पे देखें, पढ़ें। तो स्कूल संकुल की वही संकल्पना है। और ये जो है सब शुरुआत इसकी राजस्थान में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे जोर देना है, जैसे स्कूल संकुल की संकल्पना हो गई, ये कहाँ से शुरुआत हुई, राजस्थान से। क्या होता है ये मैंने बता ही दिया है। और इसमें कहा गया नेशनल इनकम का 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, ठीक है। अब प्राइमरी एजुकेशन है जो वो मदर टंग में होनी चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, ये भी मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ हैं। और क्या कहा गया, हाँ, तो ये जो है इतना जो है 1964 to 66 में इन्होंने बोला। उसके बाद जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, इसी पे आधारित कोठारी कमीशन पे इस पे, ठीक है। अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे कि क्या है और इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो हमारी जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1968 में आई थी, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी वहाँ। और उसमें जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो था वो 10+2+3 का दिया गया था, ठीक है। 10 ईयर मीन्स 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो एजुकेशन होता है वो। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 6, 7, 8 और 9th एंड 10th, ठीक है। यहाँ पे 10 साल में कक्षा 10 तक के लिए बोला गया। फिर 10+2, 2 का मतलब है 2 ईयर, मतलब 11th और 12th, ठीक है। और 3 ईयर लास्ट में 3
मतलब ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए, ये बात कही गई उसमें। तो ये एजुकेशन स्ट्रक्चर उसमें क्या रखा गया, 10+2+3। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, इसमें ये कहा गया कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो कंपलसरी होनी चाहिए। 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि कोई घर पे बैठा है कि हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो एजुकेशन है वो सबको लेना है, 14 साल तक के बच्चों के लिए खासकर लेना है, ठीक है। लैंग्वेज जो होनी चाहिए बच्चों की वो मदर टंग में होनी चाहिए, मदर लैंग्वेज होनी चाहिए, जो क्षेत्रीय भाषा है बच्चा जिसमें बोल रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जो अभी छोटी उम्र में विकास होता है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही होता है, क्योंकि वो घर में भी सुनता है वही, बाहर भी समाज में भी वही चीज़ सुन रहा है। तो जो डेवलपमेंट अधिकतर वो मैक्सिमम अपनी लैंग्वेज में कर सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर नई लैंग्वेज सिखाने में भी टाइम चला जाता है। और जो कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं किसी चीज़ को, तो मदर टंग में देना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। और हिंदी एंड इंग्लिश लेना चाहें तो बाद में फिर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोकस, हाँ, रिसर्च पे फोकस करना चाहिए। कि हम रिसर्च पे फोकस का ये मतलब है कि कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जो कमियां रह गई हैं उसको कैसे दूर किया जाए, ये इसके लिए बीच बीच में सर्वे होते रहते हैं हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, उसी में ये भी दिया गया कि एग्रीकल्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दी जाए कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। फिर तो यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं। फिर कल जो है सेकंड एजुकेशन पॉलिसी या और न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों को कंबाइंड करके हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो कोठारी कमीशन था वो कब आया, 1964-66 में आया, ठीक है। सेकेंड नेम क्या है, नेशनल एजुकेशन कमीशन। शीर्षक क्या था, देखिए जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शीर्षक इसका क्या था, शीर्षक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शिक्षण और राष्ट्रीय विकास। कोठारी कमीशन आया कब, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। और सदस्य कितने थे, 17 सदस्य थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे चलते हैं। फोकस पॉइंट पे जैसे आते हैं हम लोग, तो फोकस पॉइंट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में कहा गया है, और हमारा कॉमन स्कूल सिस्टम हो गया, ये फोकस पॉइंट में है। जो चीज़ें परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा रखती हैं उन पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे नेशनल इनकम का 6% जो है खर्च होना चाहिए शिक्षा पे, ये भी इसमें बोला गया है, ठीक है। स्कूल संकुल की संकल्पना, ठीक है, ये यहाँ पर भी 4 पॉइंट जो हैं वो भी आ सकते हैं। फिर यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, ये कब आई है ये भी हमें देखना है, 1968 में, ठीक है। पीएम कौन था, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। यहाँ ये स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 10+2+3, ठीक है। ये और आगे चलते हैं, जो मेन पॉइंट्स इसमें हैं हमारे। कंपलसरी एजुकेशन ये भी बोला गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। बस बाकी तो सब ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम आज इतना ही करते हैं। फिर कल जो है सेकंड एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसको भी देखेंगे, ठीक है मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क का प्रयोग मैक्सिमम करें जब भी बाहर निकलें, और अपने परिजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।